नमस्कार साथियों, मैं वेद प्रकाश आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज 28 दिसंबर 2022 में जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ है, जो सीटेट का, जिसमें जूनियर लेवल के सभी क्वेश्चन थे। आज इसमें जो मैथ के क्वेश्चन हैं, सभी क्वेश्चनों को हम इसमें सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 31 से। इससे पहले हम बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र पर वीडियो बना चुके हैं, प्लेलिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। क्वेश्चन दे रखा है हमें, यदि a इक्वल टू 2 की घात 4 इंटू 3 की घात 2 इंटू 5 की घात 3 और b का मान ये दे रखा है और c का मान ये दे रखा है, तो ए बी सी का HCF और ए बी सी का LCM का मान ज्ञात करना है। साथियों, इसे सॉल्व आसानी से कर सकते हैं। इन सवालों को मैं अगली वीडियो में सॉल्व करूंगा बोर्ड पर। मैं इसके सही आंसर बता देता हूं, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर नहीं आता है, आपको सॉल्व नहीं होता है, तो प्लीज़ हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे मैं अगली वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा। 31 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 में यदि ये सवाल दे रखा है, यदि 5 की घात x माइनस 3 इंटू 7 की घात y माइनस 7 इक्वल टू 6125 है, तो x प्लस वाई का मान ज्ञात करना है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी इसका आंसर 10 आएगा। साथियों, अगर आपका नहीं सॉल्व होता है तो कमेंट में बताएं, हमें क्वेश्चन नंबर लिख दें और मैं आपको बोर्ड पर बता दूंगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से आपको चारों में से छांटना है कि कौन सा विकल्प सही नहीं है। पहले ऑप्शन दे रखा है, 2 उचित भिन्नों का गुणनफल इन भिन्नों में से प्रत्येक से बड़ा होता है। दूसरा दे रखा है, 2 विषम भिन्नों का गुणनफल इन भिन्नों में से प्रत्येक से बड़ा होता है। तीसरा दे रखा, भिन्न 4/7 और 7/4 एक दूसरे के व्युत्क्रम हैं। चौथा दे रखा, यदि राधिका किसी पुस्तक का 1/3 भाग 1 घंटे में पढ़ती है, तो वह पुस्तक का 5/6 भाग 2 सही 1/2 घंटे में पढ़ लेगी। यानी 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही नहीं है, जिसमें बताया गया है कि 2 उचित भिन्नों का गुणनफल उन भिन्नों में से प्रत्येक से बड़ा होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। इसका ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, यानी इसमें गलत ही पूछा है, यानी सही नहीं है, यानी ये ही सही नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है कि 10.000007 इंटू 0.003 का मान क्या होगा? इसका सही मान हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी 0.030000021 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है, प्राकृतिक संख्याओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? यानी सत्य कथन नहीं पूछा है, यानी कौन सा सत्य नहीं है, यानी गलत कथन कौन सा है। ए में बताया गया है कि एक प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है। बी में बताया गया है, किसी संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या का पूर्ण भाजक होता है। सी में बताया गया, किसी दी गई संख्या के गुणनखंडों की संख्या परिमित होती है। और डी में बताया गया है, एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ये 4 ऑप्शन नीचे दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है, यानी बताना है क्या है, यानी गलत कथन कौन सा है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर चौथा, यानी केवल डी कथन गलत है, यानी एक सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है कि आंकड़ों 5, 7, 11, 3, 2, 5, 32, 16 और 14 और 8 के ऐसे परिसर माइनस बहुलक प्लस माध्यक बराबर हैं। ये सवाल पूछा गया है, इसका सही आंसर क्या होगा?
36 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी 8.5। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। 37 में पूछा गया है संख्याओं 6, 7, 8, 5.34 और 35 को कर्णों पर लिखा जाता है। यह संख्या एक कार्ड पर लिखी जाती है तथा उन्हें एक बक्से में रख दिया जाता है। इस बक्से में से एक कार्ड यच्छादिक रूप से निकाला जाता है। निकाले गए कार्ड पर एक अभाज्य संख्या नहीं प्रकट होने की प्रायिकता क्या है? इसमें प्रायिकता से सवाल पूछा गया है, इसका सही आंसर आपको बताना है। 37 का सही आंसर आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में क्या होगा। साथियों, इस सवाल को आप स्वयं करें और कमेंट में हमें आंसर बताएं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है समांतर चतुर्भुज ABCD में यदि विकर्ण BD पर दो बिंदु P और Q इस प्रकार दिए गए हैं कि DP = BQ है, तो निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है? ABCDE ये 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। नीचे 4 कथन है ये, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाए, यानी केवल ABD निहित हैं, यानी C नहीं है इसमें। ABD, A, B और D, और ये वाला नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है सॉरी, अमन अपने वेतन का 80% खर्च करता है और विभा अपने वेतन का 75% खर्च करती है, लेकिन उनकी बचत बराबर है। विभा की आय क्या होगी यदि उनकी आयों का योग 81,000 है? तो इसका सही आंसर सॉल्व करने पर क्या आएगा? इसका सही आंसर सॉल्व करने पर हो जाएगा, यानी 36,000। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 में आपको गुणनखंड करना है, यानी 36x + y का होल स्क्वायर - 25x - 2y का होल स्क्वायर। इसे सॉल्व करने पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 40 का सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर पहला ही सही हो जाएगा, आप सॉल्व करके देख सकते हैं। अगर नहीं सॉल्व होता है तो कमेंट में बताएं, हम आने वाले जो क्वेश्चन है आप पर नहीं आते हैं उसका वीडियो आपको बोर्ड पर करके दिखा देंगे। पहला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है यदि x + y = 2 और x y = 3/4 है, तो x3y + xy3 का मान ज्ञात करें। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी 15/8। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है यदि 7x - 5 = 8, 4x - 2 है, तो 3x + 1/2 का मान ज्ञात कीजिए। साथियों, इसका गुणा इसमें करेंगे, ये हो जाएगा 49x - 35 = 32, 8 चौका 32x + k, ये हो जाएगा 8 दूनी 16। इसे सोल्व करेंगे, 49 इधर को लेके आएंगे -32, 49x - k 32x = ये हो जाएगा आपका 16 + k 35। तो 32 और 9 10 11 और 4 5 6 7 और 1 8 हो जाएगा। 8x = ये हो जाएगा 6 और 5 11 और 3 और 1 4, यानी 41। ये हो जाएगा x का मान हो जाएगा 41/81। देख लेते हैं कहीं गलती तो नहीं हो गई। 49 - 32, तो ये साथियों माइनस होगा, यानी 32 49 में से ये गलत हो गया हमारा यहाँ पे, यानी ये है, ये गलत हो गया है। ये आएगा, कितना आएगा? ये घटाएंगे इसमें से तो ये बचेंगे 7 17 बचेंगे, यानी 17
और ये हो जाएगा आपका 3 और 1 4 और 1 51 हो जाएगा। ये 51 हो जाएगा यहाँ, इससे कट जाएगा 17 3 51, यानी ये आ जाएगा हमारा x इक्वल टू 3। एक्स का मान हम यहाँ रख देंगे, पुट कर देंगे इसे। तो नीचे सॉल्व कर लेता हूँ मैं। हमें दे रखा है कि 3x प्लस 1/2 दे रखा है। यहाँ x का मान रख लेंगे, यानी 3 इंटू एक्स मान कितना है 3 प्लस के 1/2, ये हो जाएगा 9 प्लस 1/2, यानी 10/2, और 2 5 10, ये हो जाएगा आपका 5 आंसर आ जाएगा। इसमें ऑप्शन कौन सा है? 5, ऑप्शन नंबर तीसरा है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 में समीकरण दे रखा है, या P दे रखा है, P बराबर ये दे रखा है, Q बराबर ये दे रखा है, और R बराबर यह दे रखा है। तो P माइनस Q और माइनस R याद करना है आपको, इसे सॉल्व करना है। सॉल्व करने पर क्या आएगा, मैं इसका सही साथियों आंसर बता देता हूँ। अगर आपको नहीं होता है तो हमें कमेंट में बताएं। 43 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी 3x² प्लस के 18x माइनस के 13, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 सॉरी 44 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक त्रिभुजाकार पिरामिड है के लिए सत्य नहीं है। ये ABCDE ऑप्शन दे रखे हैं और नीचे आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर बताना है। क्वेश्चन नंबर 44 का सही आंसर आपको बताना है। 44 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा, यानी केवल A सही है। A सही नहीं है, सही नहीं पूछा है इसमें, कौन सा पिरामिड के लिए सत्य नहीं है, यानी A ऑप्शन है, ये पिरामिड के लिए सत्य नहीं है। जबकि B, C, D और E आपके सत्य हैं। B में बताया गया है त्रिभुजाकार पिरामिड के 4 शीर्ष होते हैं, ये भी सही है। हाँ, त्रिभुजाकार पिरामिड के 6 किनारे होते हैं, ये भी सही है। एक त्रिभुजाकार पिरामिड के फलकों, शीर्षों और किनारों की संख्याओं का योग 14 होता है, यहाँ ये भी सही है। त्रिभुजाकार पिरामिड को चतुष्फलक के नाम से भी जाना जाता है, ये भी सही है। साथियों इसका जो गलत है, यानी सत्य कथन नहीं है, ये आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 45 में क्या पूछा गया है। 45 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सी ज्यामितीय आकृतियां क्रम 4 की एक घूर्णन सममित रखती हैं। ये आपकी 4 ABCD आपके ये ऑप्शन दे रखे हैं, नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर क्या होगा। 45 का सही आंसर ऑप्शन नंबर केवल चौथा सही हो जाएगा, यानी केवल A, यानी वर्ग। क्वेश्चन पूछा गया, मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, निम्नलिखित में से कौन सी ज्यामितीय आकृति क्रम 4 की एक गुणन समिति रखती है, यानी ये आपकी वर्ग गुणन समिति रखती है। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है, रेखाखंड AB और CD एक दूसरे को O पर समद्विभाजित करते हैं। AC और BD मिलकर त्रिभुज ABC और त्रिभुज BOD बनाइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सही कथन आपको पूछा है, यानी 46 का सही आंसर क्या होगा। 46 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी त्रिभुज AOC और त्रिभुज BOD SAS सर्वोगमसमन नियम से सर्वगमसम हैं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा है, किसी त्रिभुज ABC की भुजा BC पर P एक बिंदु इस प्रकार स्थित है कि त्रिभुज PAC = 40 डिग्री और त्रिभुज ACB 35 डिग्री है। यदि CB को Q तक बढ़ाया गया है तथा AB = AP है, तो त्रिभुज ABQ बराबर है, किसके बराबर है। क्वेश्चन नंबर 47 का सही आंसर आपको बताना है। 47 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो, यानी 105 डिग्री के बराबर है। अगला क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है, किसी लंब वृत्तीय बेलन का आयतन 38,500 सेंटीमीटर क्यूब है तथा उसके आधार की परिधि 110 सेंटीमीटर है। इस बेलन का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या है। पाई का मान दे रखा है 22/7, नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर बताना है। 48 का सही आंसर कौन सा होगा। 48 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा यानी 4400। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है एक बगीचे में 30 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से घास की कालीन बिछाने की लागत 1,80,000 है। यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है तो 50 रुपये प्रति मीटर की दर से बगीचे के चारों ओर वाड़ लगाने की लागत क्या होगी। ये नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 49 का सही आंसर क्या हुआ। 49 का सही आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा यानी 16,000। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 पूछा गया है 210 सेंटीमीटर उसके क्षेत्रफल वाले आयत ABCDE की लंबाई 15 सेंटीमीटर है। यदि आयत ABCD का क्षेत्रफल केवल उसकी लंबाई बढ़ाकर मूल क्षेत्रफल का 2/1/3 गुना कर दिया जाए तो इस प्रकार प्राप्त आयतन का परिमाप क्या होगा। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 50 का सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा यानी 98 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा गया है गणित की पदानुक्रमिक प्रकृति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अति उपयुक्त है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 51 का सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा यानी अगर व्यवकलन और गुणन की क्रियाओं को दृढ़ नहीं किया जाएगा तो भाग का परिचय नहीं कराया जा सकता। अगला क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है उच्च प्राथमिक गणित की कक्षाओं में मुख्यतः महत्व दिया जाना चाहिए। क्या महत्व देना चाहिए 52वां क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यानी गणितीय अवधारणाओं और उनके अनुप्रयोगों की समझ बनाने पर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया है गणित में यह साबित करने के लिए कि एक कथन ए सत्य है कोई मानता है कि जो कथन ए नहीं है वह सत्य है और उसे विरोधाभासी सिद्धांत करता है। यह एक खालिस्तान का उदाहरण है। यानी किसका उदाहरण है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा यानी असंगति प्रदर्शन का प्रभाव है यानी रेडक्सियो एंड एवर्जडम का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 में पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी गणित पढ़ाने में निर्देशित अभ्यास विधियों की विशेषता नहीं है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 54 का सही आंसर क्या हुआ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाए यानी घर पर स्वतंत्र अभ्यास करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा गया है एक कक्षा 7 के गणित के अध्यापक ने अपने विद्यार्थियों को डॉट पेपर शीट दी जिसमें एक रेखांकित AB को खींचा गया था। उसने अपने विद्यार्थी को कहा कि AB को इस भुजा मानते हुए वे विभिन्न आकृतियां जैसे समांतर, चतुर्भुज, आयत, समचतुर्भुज और वर्गों को इन शीटों पर बनाएं। किस विद्यार्थी द्वारा इस क्रियाकलाप को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की संभावना अधिक है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 55 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा यानी वह छात्रा जो आकृति का विवरण देने के लिए उसके सभी घटकों और आकृति की विशेषताओं का प्रयोग करती है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा गया है एक गणित को शिक्षिका अपनी कक्षा में एक संख्या चार्ट दिखाती है जिस पर 1 से 100 तक की संख्याएं लिखी होती हैं। वह फिर निम्नलिखित प्रश्न पूछते हैं कि संख्या चार्ट पर किसी भी एक संख्या का चयन करें, उस संख्या को उसकी बाईं ओर की संख्या की ओर
फिर दाईं ओर की संख्या में जोड़ें, फिर उसे 3 से विभाजित करें। आपको क्या उत्तर मिला, क्यों? निम्नलिखित में से कौन सा कथन दिए गए संदर्भ में सबसे उपयुक्त है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 56 का सही आंसर क्या होगा? 56 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा। यानी इस तरह के प्रश्न विद्यार्थियों की संख्या अवधारणा को बीजीय सोच तक विस्तारित करने में सहायक होते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 पूछा गया है, गणित में एक कथन जो कि एक प्रतिमान पैटर्न पर आधारित है किंतु उसे सभी तक सिद्ध नहीं किया गया है कहलाता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 57 का सही आंसर क्या होगा? 57 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी एक अनुमान यानी कंजक्चर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58 है, गणित की कक्षा में छात्रों को हल करने के लिए गणित की कक्षा में छात्रों को हल करने के लिए एक प्रश्न दिया गया। प्रश्न क्या था? परिमाप 24 सेंटीमीटर वाले 3 विभिन्न आयतों की लंबाई और चौड़ाई क्या होगी? उपयुक्त प्रश्न के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 58 का सही आंसर क्या होगा? 58 का ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा, यानी छात्रों में गणित की रचनात्मक विकसित करने के लिए शिक्षक को मुक्त उत्तर वाले प्रश्नों का प्रयोग करना चाहिए। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 पूछा गया है, गणित चिंतन का एक तरीका है क्योंकि ABC 4 ऑप्शन दे रखे हैं और नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 59 का सही आंसर क्या होगा? 59 का ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी A और C कथन सही है। यानी A और C। ए में बताया गया है, यह विद्यार्थियों को उपपत्ति में व्यस्त और नमूनों को परखने के अवसर उपलब्ध कराता है। और सी दे रखा है, विद्यार्थी नए और विभिन्न प्रश्नों को हल करने के लिए उपयुक्त नीति का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा गया है, इस कथन छात्रों के अधिगम के अनुभवों में विभिन्न उदाहरणों का अवलोकन करना और उनमें पैटर्न प्रतिमान खोजना शामिल होना चाहिए ताकि यह सोचकर सामान्यीकरण की युक्ति निकाल सकें और लिख सकें के लिए अति उपयुक्त है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 60 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, यानी आगमनिक पद्धति। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा गया है, ए कोई आकाशीय पिंड है जो एक ही समय में 2 अन्य आकाशीय पिंडों की परिक्रमा करता है। ए क्या हो सकता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। इस 61 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी ये चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा गया है, जब 2 उदासीन वस्तुओं एक दूसरे के साथ रगड़ी जाती हैं तब वह अर्जित कर सकती हैं। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 62 का ऑप्शन नंबर पहला सही हो जाएगा, यानी समान परिमाप की विजातीय आवेश। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा गया है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चयन कीजिए। कथन दे रखा है, रात भर किसी कमरे में रखे जाने पर सुचालन का ताप कुचालन की तुलना में अधिक होता है। कारण दे रखा है, चालकों से ऊष्मा का प्रभाव बहुत धीरे से होता है जो उन्हें गर्म होने का अनुभव कराती है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 का सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी अभिकथन और कारण दोनों गलत हैं। यानी ये अभिकथन और कारण दोनों ही गलत हैं। ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है, नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन अवतल लेंस द्वारा उसे प्रतिबिंबित के लिए सदैव सही है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी यह सीधा तथा बिंब से छोटा होता है।
अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा गया है, बड़ी और चौड़ी पट्टियों वाले कंधे से लटकाने वाले बैग को बड़ा कर ले जाना अधिक आसान क्यों होता है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 65 का सही आंसर क्या होगा? 65 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी बैग द्वारा लगाया जाने वाला दाब घट जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा गया है, नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही कथन का चयन कीजिए। अभी कथन दे रखा है, 2 भागों में तोड़े जाने पर चुम्बक अपना चुंबकत्व खो देता है। कारण दे रखा है कि चुंबक के ध्रुवों पर चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक प्रबल होता है। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 66 का सही आंसर क्या होगा? 66 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी अभिकथन गलत है, परंतु कारण सही है, यानी इसमें जो अभिकथन है ये आपका गलत है और कारण ये सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा गया है, सभी धातुओं के लिए नीचे दिए गए कौन सा एक कथन सही है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 66 का सही आंसर आपको बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर चौथा हो जाएगा, यानी ये विद्युत चालक करती हैं, ये विद्युत चालन करती हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 68 में पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिकेंद्रीय द्वारा पृथक्करण की विधि का अनुप्रयोग नहीं है? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 68 का सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर तीसरा हो जाएगा, यानी पेट्रोल को पेट्रोलियम से पृथक करना, पेट्रोल को पेट्रोलियम से पृथक करना। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन 69 पूछा गया है, कुछ बूंदें NaOH को NaOH की डालने पर एक परख नली जिसमें HCl है में आप क्या परिवर्तन देखेंगे? नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 69 का सही आंसर ऑप्शन नंबर तीसरा हो जाएगा, यानी वह गर्म हो जाएगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 पूछा है, रेफ्रिजरेटरों में A मुक्त होती है तथा एरोसोल यानी वायुविलयन का छिड़काव B की क्षीणता करता है। B सूर्य से आने वाली C को रोकने के लिए उत्तरदायी है। A, B, C क्रमशः हैं। नीचे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। यानी 70 का सही आंसर क्या होगा? 70 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी परावैगनीकरण है, यानी CFCB ये दे रखा है, यानी ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71 पूछा गया, निम्न में से किस लक्षण के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशियम लाभदायक होगा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 71 का सही आंसर क्या होगा? 71 का ऑप्शन नंबर चौथा सही हो जाएगा, यानी अम्लीयता। अगला क्वेश्चन नंबर 72 देख लेते हैं। 72 में पूछा गया है, बेकिंग सोडा में नींबू का रस मिलाने पर बुलबुले बनते हैं और साथ ही कोई गैस X निकलती है, गैस X है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, सही आंसर आपको बताना है। 72 का सही आंसर क्या होगा? 75 का ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। साथियों, आज के लिए हम इतनी क्वेश्चन लेके आए थे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज हम वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।